बेटा अब हम आपको तुलसीदास का ये पद पढ़ा दे रहे हैं। मैंने सूरदास का कंप्लीट करा दिया, अब तुलसीदास। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, उनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास की लिखी हुई महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में माना जाता है। कहाँ? राजपुर बांदा, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और इनके जो गुरु थे, तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो थे नरहरि दास। उनके गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य और तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास। तुलसीदास जी की मृत्यु मानी जाती है कि 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा, अब हम आपको पढ़ा देते हैं ये पद। तनकी दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलताई हरै, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरि धरे। दमकै दतिया दुति दामिन ज्यों, किलकै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। कह रहे हैं कि तनकी दुति श्याम, कह रहा है जिनके शरीर का रंग कैसा है? नीला है। श्याम मतलब सांवला या नीला कह सकते हैं। सरोरुह, सरोरुह मतलब भी होता है कमल। सरोरुह मतलब कमल। जिनके शरीर का रंग कैसा है? नीले कमल के समान है। लोचन, लोचन मतलब होता है नेत्र। कंज, कंज मतलब भी कमल होता है। ठीक है, और मंजुलताई का मतलब होता है सुंदरता। कह रहे हैं जिनके नेत्र भी कमल की तरह सुंदरता से भरे हुए हैं। हरे मतलब चुराना, हर मतलब हर लेना, चुरा लेना। ऐसा लग रहा है कि इनके नेत्र कमल की सुंदरता को भी चुराने वाले हैं, लजाने वाले हैं। किसके नेत्र? श्री राम के। अति सुंदर सोहत धूरि भरे, बहुत सुंदर लगते हैं। सोहत मतलब अच्छा लगता है। धूरि, धूल में बच्चों को खेलते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं क्या कि जब वो धूल में भरे हुए हैं, धूल से सने हुए हैं। छवि भूर अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव। सोहत मतलब सुशोभित होता है। अनंग की दूरी धरे, ऐसा लग रहा है कि उनकी छवि कामदेव की जैसे लग रही है। कैसे? धूल से जो भरे होने पर भी जो बहुत सुंदर जान पड़ रहे हैं। कौन? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। पता होगा आपको कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्हीं की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वो धूल से भरे हुए हैं। कैसे हैं? धूल से भरे होने पर भी बहुत सुंदर लगते हैं। और कामदेव की जो छवि है उसको भी वो शर्मा दे रहे हैं। मतलब वो उससे भी उनकी छवि को भी दूर कर दे रहे हैं। कामदेव को माना जाता है कि वो सौंदर्य के देवता हैं। उनको भी वो शर्माने अर्थात लजाने वाले लग रहे हैं। मतलब वो चारों बच्चे इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव की सुंदरता भी यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। मतलब उनकी सुंदरता भी यहाँ पे कम पड़ जा रही है। किसके आगे? राजा दशरथ के 4 पुत्रों के आगे। दमकै दतिया दुति दामिन ज्यों, दामिन का मतलब होता है बेटा बिजली। दमकै, दमकै मतलब चमकते हैं दांत। किसके? बिजली, उनके जो दांत हैं, किसके? उन बच्चों के जो दांत हैं वो कैसे हैं? दुति दामिन, दामिन मतलब बिजली की तरह चमकने, बिजली के समान चमकते हैं। और किलकै कल बाल विनोद करे, और वो किलक किलक कर, छोटे बच्चे जब हंसते हैं किलक किलक कर मनोहर क्या कर रहे हैं? बाल विनोद, मनोहारी बाल लीलाएं कर रहे हैं। विनोद करना, हंसी मजाक, मतलब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ठीक है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश, यहाँ पे राजा दशरथ को अयोध्यापति को कहा गया है। अयोध्यापति महाराज दशरथ के 4 बालक तुलसीदास के मन मंदिर में क्या कर रहे हैं? विहार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर इसको समझ लीजिए। तनकी दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे। मंजुलताई मतलब सुंदरता, कंज मतलब भी कमल और सरोरुह मतलब भी कमल। यहाँ पे पहले श्री राम जी की ही बारे में बात करते हुए कह रहे हैं
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनका शरीर श्यामल रंग का है अर्थात नीले रंग का है, नीले रंग के कमल के समान है, उनकी आँखें, उनके नेत्र कमल की सुंदरता को भी चुराने वाले हैं, हरने वाले हैं। अति सुंदर सोहति धूल भरे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जब वो धूल से भरे हुए हैं। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, अनंग वो कामदेव को भी लजाने वाले लग रहे हैं। कामदेव अर्थात सौंदर्य के देव, उनको भी ये जो नीले रंग के श्याम का शरीर है अर्थात नीले रंग का जिनका शरीर है अर्थात श्री रामचंद्र जी का शरीर इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है जब वो धूल से भरा हुआ है कि वो अनंग कामदेव को भी लजा दे रहे हैं। दमके दतियाँ दुति दामिन ज्यो, उनके छोटे छोटे दांत, दांतियाँ मतलब दांत चमक रहे हैं कैसे, दामिन बिजली की तरह बहुत चमकीले हैं। किलके कल बाल विनोद करे, जब वो बच्चे आपस में किलक रहे हैं अर्थात प्रसन्न होकर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। अवधेश के बालक चारि सदा, महाराजा दशरथ के चारों बच्चे हमेशा तुलसीदास के मन मंदिर में विहार कर रहे हैं अर्थात उनके मन में हमेशा ये चारों बालक रहते हैं। किसके मन में? तुलसीदास जी के मन में। कबहू ससी मांगत आरि करे, कबहू ससी मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय के नाचत, मातु सवै मन मोद भरै, कबहू ऋषियाई करे हठिके, पुनि लेत सोई जो ही लागी अरै, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कबहू ससी मांगत, ससी मतलब होता चंद्रमा, आरी मतलब कह रहा है कि उनसे क्या करते हैं, ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवै मन मोद भरे। कह रहे हैं तुलसीदास जी कबहू, कभी वो ससी चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं, आरी मतलब जिद या हठ, कभी वो चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं, जिद करते हैं। कभी प्रतिबिंब मतलब अपनी ही छाया, निहारी मतलब देखकर डर जाते हैं, कभी वो अपनी ही छाया को देखकर डर जाते हैं और कभी वो क्या करते हैं, कभी वो चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। कबहू करताल बजाई के नाच, कभी वो ताली बजा बजा कर क्या करते हैं, नाचते हैं। माँ तो सबे मन मोद भरे, मोद मतलब प्रसन्नता, माँ तो मतलब अपनी माताओं के, कितनी माताएं थीं, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं बेटा, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो तीनों माताएं, जितनी भी माताएं वहाँ, उनकी जो माताएं खड़ी हैं वो जो देख रही हैं उनके उन अपने बच्चों को जो देख रही हैं, उनके मन में क्या हो रहा है, उनको देखकर प्रसन्नता हो रही है। क्यों? कभी वो चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं, कभी वो अपनी ही परछाई से डर जाते हैं और कभी ताली बजा बजा कर वो खुश होते हैं। और ये सब देखकर उनकी माताएं क्या हो रही हैं, बहुत ही प्रसन्नता से उनके मन भर जा रहे हैं। कबहू ऋषि आरी, कबहू ऋषि आई, कहें हटके, पुन लेत सोई जोई लागे आरे, आरे मतलब जिद, कभी वो जिस चीज़ की भी, सोई जे ही, जिस चीज़ की जिद कर लेते हैं, कभी वो रिसियाना, रिसियाना मतलब गुस्सा होना, कभी जब वो गुस्से में होते हैं तो हट करते हैं, कहें हट के, कभी वो जिद करके कहते हैं अर्थात कभी वो हठ पूर्वक कहते हैं और जिस वस्तु के लिए हट कर लेते हैं अर्थात अड़ जाते हैं, उसे लेकर ही सोई जोई लाग अरे, उस चीज़ को लेकर ही वो मानते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बहरे। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अयोध्यापति महाराजा दशरथ के ये चारों बालक मेरे मन में सदैव विहार करें। वो ऐसी क्या रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद नहीं कह सकते, वो यही प्रार्थना करते हैं कि उनके चारों पुत्र हमेशा मेरे मन मंदिर में ही विहार करें। फिर से सुन लीजिए। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कह रहे हैं कि कभी चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं और कभी अपनी ही परछाई को देखकर, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर डरते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी वो ताली बजा बजा कर नाचते हैं। माँ तो सवै मन मोद भरे, जिससे सब माताओं के हृदय में क्या होता है, आनंद भर जाता है।
कबहू रिसियाई कहें हट के पुनिलेत सोई जो ही लाग अरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कह रहे हैं कि कभी हठ पूर्वक कुछ कहते हैं या मांगते हैं तो फिर क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, उसी वस्तु को लेने के लिए, उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद कर बैठते हैं, अड़ जाते हैं और क्या करते हैं, सोई जेहि लागे, और जिस चीज़ की जिद करते हैं उसे वो लेकर ही मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराजा दशरथ के चारों बालक हमेशा ही मेरे मन मंदिर में निवास करें। ठीक है बेटा, मैंने आपको तुलसीदास के ये दोनों पद और सूरदास के वो दोनों पद मैंने आपको समझा दिए। ठीक है बेटा, आप इन सब में, चाहे वो सूरदास हो या तुलसीदास जी में हो, जिनमें किसी भी पद में, इसमें तुलसीदास के इन दोनों पदों में और सूरदास के उन दोनों पदों में, बेटा अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बेटा हम जिस तरीके से आप समझिए हम उस तरीके से समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चों कोशिश तो आपको ही करनी है और कोशिश ही कामयाब होती है। ये पद, इसके बाद वाला पद, ये पद सूरदास के और तुलसीदास के इन दोनों पदों में, अगर इन चारों पदों में बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कहीं कोई डाउट रह जाता है आपको, तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा और हम PDF के थ्रू ये सब भेज देंगे, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।